हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, राइट। तो आज हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आज एक और स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो उसका भी एनालिसिस मैं आपके सामने करूंगा। तो मेरा जो पहला स्टॉक है डिस्कस करने में वो मेटल सेक्टर का स्टॉक है जो कि है रत्ना मानी मेटल्स एंड ट्यूब्स, ठीक है। तो हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं वो देखते हैं। और जो मेरे सब्सक्राइबर की डिमांड थी उन्होंने मेरे वीडियो में कमेंट किया था, तो मैंने उनको इमीडिएटली उसका एनालिसिस भेजा भी था। और हम लोग उसको आज एक इस वीडियो में मैं इंक्लूड भी कर रहा हूँ, तो हम लोग उसको भी देखेंगे, राइट। आप लोगों को भी कुछ ऐसे बीच में आपके माइंड में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं डेफिनेटली उसकी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में उसको वीडियो एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ वो आप लोगों को पिछले वीडियोस में जाके आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो मैं मंथली का चार्ट लगाता हूँ, आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। एक बुलिश ट्रेंड में था, बहुत बड़ी कैंडल बनाया था मंथली में, और फिर ये धीरे धीरे इसने रिट्रेस किया 22 ईएमए के पास। अब देखिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 22 ईएमए और 20 ईएमए, जो भी आप लगाएंगे दैट इज करेक्ट ओनली, राइट। फिर हम लोग वीकली में चलेंगे। वीकली में भी आपको दिखाई जाएगा कि दिस स्टॉक इज हाईली बुलिश। तीनों जो ईएमएस है वो दूर बने पड़े। तो आप लोगों को जब भी मौका मिले तो 22 ईएमए फिर 50 ईएमए पे आप एवरेज कर सकते हैं और आप उसमें बने रह सकते हैं। जो भी आपका प्रॉफिट बने तो थोड़ा थोड़ा हम लोग किसी बुलिश स्टॉक को पकड़ के हम लोग उसमें एवरेज करते हुए चल सकते हैं और पता चलेगा कि कुछ ऐसा वीक या मंथ आएगा कि जिसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, राइट। और वहां से फिर आप एग्जिट भी हो सकते हैं, दूसरा स्टॉक ढूंढ सकते हैं, राइट। डेली में देखेंगे तो डेली में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आपने एक्यूमुलेट किया, यहाँ पे नीचे आ गया, तो आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे इसने बहुत दिनों से बुलिश में था, तो यहाँ पर कुछ इसने करेक्शन किया। करेक्शन जो होता है वो हेल्थी करेक्शन है, तो हमें आगे भी मूवमेंट अच्छा दिखाई दे सकता है। तो हम लोग देखें तो मैंने इसका सारा एनालिसिस किया हुआ, मैं इसकी ड्राइंग को ऑन करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये जो स्टॉक है ये ऊपर गया। यहाँ पर इसने एक बेस बनाने की कोशिश की लेकिन यहाँ पे ब्रेक हुआ, इसने इस ईएमए पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा था, नीचे आ गया। अब देखिए कि एक इसने जोन बनाया था, ठीक है। पहले ये रेजिस्ट यहाँ पे इसने इस जगह इसने इसको क्रिएट किया, तो ये पहले सपोर्ट की तरह दिखाई दे रहा था, ऊपर गया, फिर ये इसने नीचे इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे देखें गैप डाउन ओपनिंग होकर, ये डे का कैंडल्स है, गैप डाउन होकर इसने इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया इसने, एक हैवी फॉल डाउनफॉल आया इसका, फिर ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, राइट। तब देखेंगे कि मैंने इसका एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया जिसपे इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और अब इसने इसको ईएमए के ऊपर सपोर्ट लेना स्टार्ट किया है, उसको रेस्पेक्ट करना स्टार्ट किया। किसको? 22 डेज का जो ईएमए है डेली टाइम फ्रेम में उसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि ये यहां से इस जगह से एक ट्रेंड लाइन जो मैंने एक जोन मैंने ड्रॉ किया, इसको इसने एक अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट किया है। इसका वॉल्यूम इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी ब्रेकआउट किया और ऊपर एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ। तो यदि आप चाहते हैं तो इसके हाई के ऊपर आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। जब इसके ऊपर निकलता है तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसका एक रेजिस्टेंस है। फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ है, मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया था, मल्टीपल रेजिस्टेंस आर देयर। और लेकिन ये आप देखेंगे कि लंबे टाइम फ्रेम में बहुत बुलिश स्टॉक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये और ऊपर जाना चाहिए। तो हमारे पास एक अच्छा टाइम आया कुछ एक्यूमुलेट करने का। इसके ऊपर ये निकल चुका है, क्लोज कर चुका है, तो मैं इसके ऊपर निकलेगा तो मैं थोड़ा सा एक्यूमुलेट, फिर इसके ऊपर निकलेगा थोड़ा सा एक्यूमुलेट, इसके ऊपर निकलेगा तो एक्यूमुलेट। यहाँ पे आप पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं, फुल बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है इसका, ठीक है, ये इसका ऑल टाइम हाई है। और ऊपर जाएगा तो हम लोग पार्शियल बुकिंग करके हम लोग इसको हम लोग कैरी कर सकते हैं आगे के लिए, ठीक है। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं हम लोग। अगला स्टॉक जो है वो है वेदांता लिमिटेड।
वो है वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड में भी हम लोग देखें तो यहां पर भी आप मंथली में देखें, इसको मंथली में देखा जाए तो ऑल टाइम हाई आप इसका देख सकते हैं, राइट। दिखाई दे रहा है आपको ऑल टाइम हाई, तो ऑल टाइम हाई आपको मार्क करना है, राइट। फिर हम लोग इसके वीकली में चलेंगे। वीकली में आपको दिखाई दे रहा हो कि यहाँ पर इसने कुछ एक लेवल ब्रेक किया है, ये यहाँ से स्टॉक निकला है, तो इसने वीकली का आप एक नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस है उसको आप देख सकते हैं कि इसको इसने ब्रेक किया हुआ है। अब इसको रिटेस्ट कर रहा है, आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको ये रिटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा, राइट। फिर हम लोग इसके डेली में चले, हम लोग डेली में चलते हैं हमें, तो ये आपको बुलिश दिखाई दे रहा है और यहां पर अभी लग रहा है कि ये इसका सपोर्ट ले रहा है, किसका 22 EMA का। तो देखिए हमें मिनिमम स्टॉप लॉस पे एंट्री लेना होता है, ठीक है, मिनिमम स्टॉप लॉस पे। एक यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल भी बनाया है, इसका हाई निकालता है तो थोड़ा सा ले सकते हैं, इसका हाई निकालता है थोड़ा सा ले सकते हैं, तो ये लगभग जो ये रिट्रेसमेंट है इसका ये 50% होगा। इसके ऊपर जब ये क्लोज करता है तो हम लोग 50% और भी अपनी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और इस हाई को तोड़ेगा तो आपको दिखाई देगा कि ऑल टाइम हाई भी इसका टूट चुका हो, ठीक है। तो यदि मैं इसकी ड्राइंग को ऑन करूं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर मैंने ऑल टाइम हाई मार्क किया हुआ, राइट, ऑल टाइम हाई मार्क किया हुआ। सेफ ट्रेडर्स 50% जो रिट्रेसमेंट है इसका 50% निकल जाए तो आप 25% एंट्री कर लें। जब इसके ऊपर निकले आप कैंडल स्टिक और वॉल्यूम देख लें, यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी ठीक दिखाई दे रहा हो लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है इस वाली कैंडल का। जब इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग और अच्छी बाइंग कर सकते हैं। तो इस वीक के लिए आप इस स्टॉक को भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो देखिए जो भी 22 EMA है यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये जो 50 EMA है, ठीक है, और ये 100 EMA है, इनमें डिस्टेंस बढ़ गया है, राइट। तो देखिए डिस्टेंस बढ़ गया है तो ये हमें बुलिश का साइन बताता है कि ये दिस स्टॉक इज वेरी बुलिश, राइट, डेली टाइम फ्रेम में। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। अब लोग नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, नेक्स्ट स्टॉक इज बजाज ऑटो। वेदांता हमारा मेटल सेक्टर का था, बजाज ऑटो जो है वो ऑटो सेक्टर का है। ये भी आपको दिखाई देगा कि मंथली टाइम फ्रेम में इट इज हाईली बुलिश, राइट। यहाँ से देखिए इसकी क्या रैली हुई है, राइट। फिर वीकली में हम लोग चलेंगे। वीकली में ऑलरेडी मेरे इसका एनालिसिस हुआ पड़ा, तो ये इसका बहुत पहले का एक रेजिस्टेंस जोन था जिसको इसने ब्रेक करके आप देखेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ये निकला है, राइट। तो और यहाँ पे देखिए 22 EMA बड़े टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में 22 EMA, 50 EMA और 100 EMA में बहुत डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो आप हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे तो नहीं दिखाई देगी कि एंट्री कैसे करें, तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में ये बार बार 22 EMA पे सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा ये कंसोलिडेट होना स्टार्ट हुआ है, राइट। ये जो कंसोलिडेशन है अब ये एक ट्रायंगल पैटर्न में चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसमें क्या देख सकते हैं, ऑटो सेक्टर इज ऑलरेडी बुलिश ना, तो हम लोगों ने उसके एक अच्छे स्टॉक को चूज किया। यहाँ पर ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया है इससे। तो जब इस ट्रायंगल पैटर्न को ये एक अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट देता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम अच्छा होता है तो आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बाद में ये इस पे जब सपोर्ट लेता है तो कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। इस लेवल को तोड़ता है, मल्टीपल कंफर्मेशंस रहते हैं तो हम लोग कुछ क्वांटिटी स्लोली हम लोग अपने फंड को इसमें लगाना स्टार्ट करेंगे और हम लोग एक अच्छे प्रॉफिट की तरफ बढ़ सकते हैं। बजाज ऑटो इज अ नाइस स्टॉक, ठीक है, ईयर और ईयर इसने ग्रोथ ही किया है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है ओनली। अब हम लोग चलते हैं अगले स्टॉक पे जो कि मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट थी। उसी तरीके से आप लोग भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं डेफिनेटली आई ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई। इसको भी मैंने क्या किया कि मैंने मंथली चार्ट पे लगाया, ठीक है। इसका ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे अच्छा सा कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन होता है। एक तरह से क्या होता है कि जब भी ये ब्रेक करता है तो बहुत जने यहाँ पर एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑलरेडी ये बहुत बुलिश था,
यहाँ पे एक्यूमुलेशन तो हो रहा है, वॉल्यूम से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन तो हो रहा है, राइट, इस जोन पे। तो यहाँ पे जो इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट किया है, दैट इज वेरी नाइस, ठीक है। तो हम लोग इसमें पोजीशंस के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ हुआ क्या, वीकली के चार्ट में आप देखेंगे, वीकली के चार्ट पे देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, वीकली के चार्ट में दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पर 20 EMA से 22 EMA से सपोर्ट ले रहा है। देखिए यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में बार बार इस पे सपोर्ट ले रहा है, तो मेरे लिए 22 EMA जो है वो एक अच्छे स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा, ठीक है, या उसके आसपास मैं एक्यूमुलेट करूंगा वीकली में। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम में चले तो आपको दिखाई देगा कि जब ये यहाँ नीचे आ रहा था तो मुझे दिखाई दे रहा था कि मैं एक्यूमुलेशन जोन में हूँ, ठीक है। यदि प्रीवियस एनालिसिस देखा जाए तो ये बार बार इस EMA से सपोर्ट, इस EMA का जो रिबन बना हुआ, एक जोन बना हुआ, इस पे सपोर्ट लेता, तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते थे, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेशन जोन तो अभी जा चुका है हमारा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो मैं अभी के लिए बोले तो जो पहले एंट्री कर चुके हैं वो अपना स्टॉप लॉस चाहे तो, जिन्होंने एंट्री बनाई हुई है वो इसके नीचे अपना स्टॉप, जिन्होंने भी यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया हुआ वो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और जब ये इसके ऊपर निकल जाता है तो अपना इमीडिएटली स्टॉप लॉस यहाँ लेके आ सकते हैं। जब इस लाइन के ऊपर क्लोज हो जाती है कोई ग्रीन कैंडल, तो यहाँ लेके आ सकते हैं और उसको धीरे धीरे राइट कर सकते हैं। इस तरह का माइंडसेट होना चाहिए। अभी क्या कर सकते हैं कि अभी आपको इस जोन में भी मिले तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्लोली स्लोली। स्ट्रिक्टली जो स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे का ही रखें। थोड़ा स्टॉप लॉस आपको मे भी बड़ा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन छोटा छोटा एक्यूमुलेट करें। जब इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो और अच्छी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लेके आ सकते हैं, ठीक। और ऊपर जाता है तो उस हिसाब से हम लोग क्वांटिटी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस था जो कि टूट चुका है, तो अब मैं इसको क्या करूंगा कि मैं इसे अब सपोर्ट जोन पे, सपोर्ट में चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो सपोर्ट में चेंज करेंगे तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। इस तरह से आप भी ड्राइंग कर सकते हैं, राइट, और इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये मेरा यूट्यूब का चैनल है जिसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने कमेंट डाला था। ये कल की बात है, आज है 2 जून, ठीक है। इन्होंने कल डाला था कि भाई एनसीसी का देखो एक बार, ठीक है। तो मैंने उनको फिर रिप्लाई भी किया था, थोड़ी देर में ही रिप्लाई कर दिया था। तो इस तरीके से आप भी जो भी कमेंट हो, जो भी आपके कंफ्यूजन्स हो, आप लोग उसमें रखेंगे तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आप इसमें देखेंगे कि ये जो वीडियो है ये मैंने बनाया था, कब बनाया था, ये 6 दिन पहले। मैंने इसमें मदरसन सुमी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। मदरसन सुमी के ऊपर मैंने एनालिसिस किया था, और एंट्री तो बहुत पहले थी, लेकिन री एंट्री के लिए मैंने बोला था कि आप यहाँ पे री एंट्री कर सकते हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, राइट। और अभी आप देखें तो मदरसन सुमी जो है, एक मिनट, मदरसन सुमी जो है, एक मिनट, लोड हो रहा है चार्ट। मैंने यहाँ पे बोला था कि एंट्री जो है वो 141 पे हम लोग री एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज इस कैंडल पे एंट्री थी थोड़ा सा। जब भी इस EMA से मिलेगा सपोर्ट तो ले सकते हैं। तो 141 पे मैंने फ्रेश एंट्री बोला था, ठीक है। 1-2 दिन वहां पे रुका भी है, 1-2 बार चांस भी मिला है, 2-3 दिन तक चांस मिला है 141 पे, और इसने हाई भी लगाया है 156 के आसपास। लेकिन अभी ये स्टॉक बुलिश ही है, अभी नीचे लेवल पे मिल सकता है तो हम लोग और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, प्रीवियस, जिसको इस दिन इसने ब्रेक कर दिया था। आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी इस दिन अच्छा आया है, ठीक, और ये इसके ऊपर ही बना हुआ है, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, ठीक है। और भी स्टॉक्स दिए थे, वो थोड़े से अच्छे अभी परफॉर्म नहीं कर रहे, मे बी कुछ स्टॉप लॉस पे भी निकलना पड़ सकता है, या एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यदि आपने छोटा छोटा फंड डाल के एक्यूमुलेट किया है तो स्टॉक्स आर वेरी गुड, ठीक है। और अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा सावधान रहिए, ना ही ट्रेड करें तो अच्छा रहेगा, राइट। तो हम लोग, मैंने आज 3 स्टॉक्स का एनालिसिस किया और एक एनसीसी जो कि मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने डिस्कस किया। तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, राइट, और मेरे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए कि जिससे कि जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है उसको थोड़ा सा समझे और मेरे वीडियो को दूसरों के पास भी अप्रोचेबल करे, और जिससे मेरा चैनल ग्रो कर सके। और आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच टू सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड व्यूइंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।